अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पग बंधन करत नाशत विघ्ने अनेक। श्री राधे मोरी स्वामिनी मैं राधे जुपदास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास। सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए ये अधिक मास श्रावण शुक्ल पक्ष, जिसे मलमास कहें या पुरुषोत्तम मास कहें, आज इसके विषय में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, कुछ सत्संग करते हैं। ये पुरुषोत्तम मास बड़ा ही पवित्र मास है। 19 जुलाई से ये प्रारंभ हुआ है। बुधवार श्लेखा नक्षत्र का चंद्र दर्शन मुहूर्त, श्लेखा नक्षत्र से ये पुरुषोत्तम मास लगा है। ज्योतिष शास्त्र के गणतीय नियम के अनुसार जिस महीने में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती है, अर्थात सूर्य एक राशि से दूसरी राशि तक नहीं जा पाता, उसी महीने में मलमास लग जाता है। वास्तव में सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार सौर मास एवं चंद्र मास के अंतर को समायोजित करने के लिए हमारे ऋषियों ने मलमास की व्यवस्था की है। ये हमारे सनातन धर्म में ही ऐसी सामर्थ्य है। और नहीं तो देख लीजिए, वर्ष में 365 दिवस ही होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में कभी पुरुषोत्तम मास नहीं दिखाता है। ये हमारे सनातन धर्म में ऐसी सामर्थ्य है। 365 दिवसों के ही वर्ष में 12 से 13 महीने बन जाते हैं। तो प्रायः ये 2 वर्ष अथवा तीसरे वर्ष के अंतराल में आता है। जो तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं, यही घटते बढ़ते 2 या 3 वर्ष बाद, प्रायः 3 वर्ष बाद ही मलमासी पुरुषोत्तम मास आता है। तो 1 महीना तैयार हो जाता है। इस पक्ष में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो गई है एवं त्रयोदशी का क्षय भी हो गया है। इस प्रकार ये जो शुक्ल पक्ष है, ये पूरे 15 दिन का ही है। वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत का मान 21 जुलाई शुक्रवार को रहा। पुरुषोत्तमी मलमासी एकादशी व्रत सबके लिए 29 जुलाई शनिवार को होगी। जो पुरुषोत्तमी मलमासी एकादशी इस बार पड़ रही है, ये बड़ा सुंदर ही संयोग है। ये 29 जुलाई शनिवार को सभी के लिए है। जो भी भक्तजन व्रत करते हैं उन सभी के लिए 29 जुलाई को एकादशी पड़ेगी, शनिवार के दिन। और प्रदोष का व्रत 30 जुलाई रविवार को किया जाएगा। स्नान दान एवं व्रत सहित पुरुषोत्तम मास अथवा मलमास की पूर्णिमा 1 अगस्त मंगलवार को पड़ेगी। पुष्य नक्षत्र का सूर्य 20 जुलाई गुरुवार को रात्रि शेष रहते हुए भोर में 4:11 से आएगा। कुछ ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें अच्छी से बहुत अच्छी जलवृष्टि होनी चाहिए। बादल घेर घेर के आते रहेंगे और बरसात भी होती रहेगी पुरुषोत्तम मास में। शिव भक्त अनुरागियों के लिए सावन के महीने में मलमास का पड़ जाना अत्यंत ही सुखद है, दुर्लभ योग उत्पन्न करता है।
एवं शिव की आराधना के लिए, शिव की उपासना के लिए इस बार मणिकांचन योग उपस्थित हो रहा है। मणिकांचन योग उपस्थित जब हो रहा है तो शिव भक्तों के लिए अत्यंत आनंद का विषय है। इसलिए शिव भक्तों को खूब भगवान भोलेनाथ की आराधना, साधना, भक्ति करनी चाहिए। बहुत से शिव भक्त तो सावन में मलमास पड़ने की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब सावन में मलमास पड़ेगा, क्योंकि सावन में कोई भी पूजा, दान, जप, यज्ञ, हवन इत्यादि करने से उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उस फल की कोई गणना नहीं है। कांवरियों का उत्साह और बढ़ जाता है सावन में जब मलमास पड़ता है। वैसे भी सावन के महीने में कांवरियों का उत्साह देखने को मिलता है। सावन के महीने में मैं गंगा जल लेकर आऊँगा, कांवर लेकर आऊँगा, सभी भक्तों के मन में ये भाव रहता है। और समूह का समूह शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए जाते देखकर नास्तिकों के मन में भी भगवान शिव के प्रति सहज ही भक्ति भाव उपस्थित कर देता है। जो नास्तिक होते हैं उनके मन में भी भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है। जब देखते हैं वो बम बम भोले, हर हर महादेव कहते हुए जब भगवान भोलेनाथ के वो भक्त कंधे पर कांवर लेकर के जा रहे होते हैं, तो जो नास्तिक हृदय भी होते हैं उनके हृदय में भी भक्ति का संचार हो जाता है, भावना उनके अंदर भी जागृत, भक्ति भाव जागृत हो जाता है। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार व्रत की तो बात ही निराली होती है। किसी भी सोमवार को देख लीजिए आप, गली मोहल्ले में छोटे से छोटे भी जो शिवालय होंगे और प्रसिद्ध जो देव मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, वहाँ तो बहुत ही भीड़ होती है। जगह जगह मेले जैसे लग जाते हैं, मेला लगते हैं, दूर दूर से भक्त जाते हैं दर्शन के लिए। और पक्ष के 3 मंगलवार सामान्यतया कष्टकारक होंगे। पक्ष में 3 मंगलवार इस बार पड़ रहे हैं जो सामान्यतः कष्टकारक होते हैं। तो इसमें करना क्या चाहिए? हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए, और सुंदर कांड का हो सके तो पाठ करें, और नहीं तो नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का ही 3, 5, 7 बार पाठ करें, और पास के किसी मंदिर में जा कर के हनुमान जी महाराज का दर्शन, भोग प्रसाद समर्पित करें, दर्शन करें, जिससे कि भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे दूध, दही, छेना, फल इत्यादि का भाव बढ़ जाएगा, और आप लोग देख भी रहे हैं इनके सब भाव बढ़े हुए हैं। मनुष्यों में भी बुखार से संबंधित कोई बीमारी फैल सकती है, ऐसा पंचांग का मत है। पंचांग ये विद्वानों की जो गणित है, जो गणना है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा जानकार ज्योतिष के विद्वानों के द्वारा ये गणना प्रस्तुत की गई है। ये पुरुषोत्तम मास है, इसका फल क्या है? मलमासी अशून्य शयन का व्रत 3 अगस्त गुरुवार को किया जाएगा। चंद्रोदय रात्र 8:17 पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत 4 अगस्त शुक्रवार को होगा। चंद्रोदय रात्र 8:55 पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। मलमास का यह दूसरा पखवाड़ा भी धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। जगह जगह धर्मानुरागी श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करेंगे, आयोजन होंगे, आयोजन कराने चाहिए। और क्योंकि सावन में मलमास लगा है, इसलिए शिव पुराण की भी पावन कथाएं व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से भक्तों को आयोजित करानी चाहिए। रुद्राभिषेक का आयोजन तो प्रयास करके प्रत्येक व्यक्ति को ही करना चाहिए। और ध्यान रखें, अपने घर में ही अपने कुलाचार्य, आचार्य जो जानकार हों उनको बुला करके स्वयं अपने घर में
भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। ये नहीं कि ऑनलाइन रुद्राभिषेक कर लिया। आचार्य ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में भगवान भोलेनाथ का पार्थिव अभिषेक घर घर में प्रत्येक भक्त को करना चाहिए, और नहीं तो पास के किसी शिवालय में जा करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करवाना चाहिए। मलमास एक आध्यात्मिक मास होता है और इसके 33 देवता माने गए हैं। 33 देवताओं के निमित्त कुछ लोग सोचते हैं ये इसमें दान का भी बड़ा महत्व होता है। दान किसे करना चाहिए? हमें अपनी बहन बेटियों को, अपने आचार्य को, अपने गुरु को, ब्राह्मणों को, या जो भी अपेक्षा रखते हैं, तो ऐसे लोगों को दान करना है। मुख्य रूप से मालपुआ और पुआ बना करके दान किए जाते हैं इस मलमास के महीने में। तो कितने दान करने चाहिए, कब दान करना चाहिए, ये भी प्रश्न उठता है। हो सके तो प्रतिदिन आप दान करें, नहीं कर सकते हैं तो अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी को आप दान करें तो बहुत शुभ रहेगा। 33 देवता माने गए हैं, तो 33 देवताओं के निमित्त कांसे की थाली में 33 मालपुआ बनाकर उन्हें नैवेद्य भोग के रूप में अर्पित कर ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए एवं स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस महीने में जितना हो सके मनुष्य को दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि इस मलमास का बहुत ही महत्व है। धार्मिक कृत्य जितना हो सके हमें करना चाहिए, जितना हो सके जप भजन पूजन करना चाहिए। यही भगवान पुरुषोत्तम का श्रीमद् भागवत के माध्यम से जन जन के प्रति संदेश है, क्योंकि स्वयं मलमास में ही भगवान ने नृसिंह अवतार धारण किया था भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। जब हिरण्यकश्यप ने ये मांगा वरदान, दिन में न मरूं, निस्में न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, जीवित से न मरूं, मृत से न मरूं। ब्रह्मा जी से कहा आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में न मरूं, आपकी बनाई सृष्टि से न मरूं। तब भगवान ने 12 महीने के अतिरिक्त 13वें मास का निर्माण किया और स्वयं इस पुरुषोत्तम मास में भगवान नृसिंह के रूप में खंभे से प्रकट हुए और भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का अंत किया। तो प्यारे भक्तों, मैं निवेदन कर रहा था, मलमास में ये पावन पवित्र महीना है, इसमें जितना हो सके धार्मिक कृत्यों को करना चाहिए। मलमास में काशी की पंचकोशी यात्रा का पुण्य फलदायक विधान है और धार्मिक भावना से ओतप्रोत लोग नंगे पांव काशी की पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। काशी में स्थित पुरुषोत्तम भगवान का एक मंदिर भी है। जो लोग काशी जा सकते हैं या काशी के निकट रहते हैं तो वहाँ पर भगवान पुरुषोत्तम का एक मंदिर भी है, जिसमें दर्शन पूजन कर पंचकोशी यात्रा को पूर्ण किया जाता है। तो जो भी दर्शन करते हैं उन्हें भी भगवान पुरुषोत्तम की उनके ऊपर परिवार पर बड़ी कृपा होती है। बुधवार एवं अष्टमी तिथि के योग में बुधाष्टमी का पर्व योग 9 अगस्त को पड़ रहा है। इसमें किया जाने वाला स्नान दान सूर्य ग्रहण में किए गए स्नान दान के बराबर माना गया है। जिस तरह से सूर्य ग्रहण काल के उपरांत हम स्नान करते हैं तो जितना फल उस स्नान से हमें प्राप्त होता है, उतना ही फल इस बुध अष्टमी का पर्व जो 9 अगस्त को पड़ रहा है, ध्यान रखें, इसमें गंगा स्नान दान करने से सूर्य ग्रहण में किए गए स्नान दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, कृष्ण पक्ष की पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत का मान 12 अगस्त शनिवार को होगा। तो पुरुषोत्तमी एकादशी कृष्ण पक्ष की पड़ रही है, इसका मान 12 अगस्त शनिवार को होगा। प्रदोष का व्रत 13 अगस्त को रविवार को किया जाएगा। स्नान दान एवं श्राद्ध सहित पुरुषोत्तमी अमावस्या 16 अगस्त बुधवार को पड़ रही है और इसी के साथ मलमास की समाप्ति हो जाएगी।
15 दिन का पूर्ण पक्ष एवं पक्ष के 3 बुधवार सामान्यतः शुभ फल कारक हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश का हमें पूजन करना चाहिए। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र को उच्चारित करते हुए भगवान गणेश को दूर्वा समर्पित करनी चाहिए। मोदक या लड्डू का भोग भगवान गणेश को लगाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जितने भी अमंगल हैं उन सभी का शमन हो जाए, आपके जीवन में परिवार में मंगल की वर्षा हो। तो ये जो कृष्ण पक्ष में 3 बुधवार पड़ रहे हैं, ये आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। भगवान गणेश की साधना आराधना के माध्यम से आप अपना एवं अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। श्लेखा नक्षत्र का सूर्य 3 अगस्त गुरुवार की भोर में 4:37 से आएगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगस्त के पहले पखवाड़े में सर्वत्र बहुत अच्छी वृष्टि होगी। अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगस्त के प्रारंभ में अच्छी वर्षा होगी, ऐसा हमें संदेश मिल रहा है, ऐसा संकेत मिल रहे हैं। तो सभी भक्तों के लिए मैंने ये पुरुषोत्तम मास की पावन महिमा का वर्णन किया। आप लोग इसे ध्यान देंगे और बड़े ध्यान से सुनने के बाद में इसे जो भी आपके लिए उपयोगी हैं उसे आप उपयोग में लाएंगे वो बातें, और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे और भी भक्त लाभान्वित हो सकें। अधिक से अधिक शेयर करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी हमारा साथ देंगे। सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।